किसी भी कार्य की सफलता के लिए शारीरिक बल पर ही मात्र निर्भर नहीं रहा जा सकता। कि हमारे पास शक्ति है, शारीरिक क्षमता है, तो हम काम करने में सफल हो जाएंगे। या यूँ है कि शारीरिक बल होने मात्र से कभी सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? मानसिक बल और आत्मिक बल। उस तीन जब मिलेंगे तभी सफलता मिलेगी। शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो और आत्मिक बल हो। तो शारीरिक बल तो शरीर की शक्ति चाहिए, क्षमता चाहिए। अब मानसिक बल क्या? हमारी विचार शक्ति या युक्ति। कोई भी काम करना हो तो युक्ति से काम लेना पड़ता है। बिना युक्ति के या बिना कोई योजना बनाए अगर हम काम करेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। आज वर्तमान में क्या होता है, व्यक्ति इतनी फास्ट लाइफ जीना चाहता है कि काम करना है तो फटाफट फटाफट निपटाओ, ज़्यादा सोच विचार नहीं करता और उसके चक्कर में अपना काम सारा बिगड़ जाता है। इसलिए कोई भी काम करने के पहले उसकी युक्ति, उसका उपाय समझने में कैसे काम करना, और उसके बाद आता है आत्मिक बल। आत्मिक बल किसको कहेंगे? तो हमारे आचार्य ने कहा कि जब तक आपके पास क्षयोक्षम नहीं होगा, अर्थात कर्मों की स्थितियाँ आपकी ठीक नहीं होगी तब तक, और पुण्य कर्मों का उदय नहीं होगा तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। कितनी मेहनत कर लो, कितनी युक्ति लगा लो, पर आत्मिक बल अर्थात पुण्य का उदय या पाप कर्मों का क्षय जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता। हम देखें कई लोग जो काम करने जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूरी शारीरिक मेहनत करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती। बिजनेस में लग जाते हैं, अच्छा दिमाग लगाते हैं बिजनेस में, ये कर लें वो कर लें, ये परिवर्तन करते वो परिवर्तन कर लें, फिर भी वे सफल नहीं हो पाते। उसका एकमात्र कारण है कि उनके पास शारीरिक बल है, मानसिक बल भी है, पर आत्मिक बल अर्थात कर्म का क्षयोक्षम उनके पास नहीं। हम देखें बहुत से लोगों को जैसे विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करते हैं, कई लोग ऐसे मेहनत करके उनको याद हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते। कई लोग ऐसे कि 2-3 घंटे पढ़ते हैं और उसके द्वारा अच्छे रैंक ले आते हैं, और कई लोग ऐसे जो घंटों पढ़ते रहते हैं फिर भी उनको रैंक नहीं बनती। जब एक यूपीएससी के एग्जाम में जो अभी क्लियर हुई है लड़की, उससे पूछा कितने घंटे पढ़ाई करती, तो टोटल 5 घंटे पढ़ाई करती थी बस, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि कहा जाता है कि यूपीएससी वाले को कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करें, जबकि वो कहती 5 घंटे पढ़ाई करें, पर व्यवस्थित पढ़ाई करनी, उसने नोट्स वगैरह व्यवस्थित तैयार करके पढ़ाई करी उसने, तो वो सफल हो गई। अकेली उसकी सफलता में ये काम नहीं आया, उसकी पुण्य, उसका कर्मों का क्षयोक्षम भी काम आया। जब सीए की एग्जाम देते हैं लोग, सीए की परीक्षा देने वालों को पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ता है। तो रिजल्ट कितना निकलता है? पहले 2% निकलता था, आजकल 4-5-6% निकलता है। कई लोग ऐसे भी हैं कि सीए की एग्जाम देते, फाइनल का एक ग्रुप रह जाता और वर्षों तक नहीं होता, वर्षों तक क्लियर नहीं हो पाता। तो पेशेंस चाहिए, साथ में इस 6 चाहिए। एक हम लोग आनंदपुर कॉलेज में थे, लड़की ने एग्जाम दिया सीए का, एक बार में पूरा क्लियर हो गया उसका सीए, वो 20 साल की थी, 20 साल में उसने सीए क्लियर कर दिया 20.5 साल में, और सीए का एक सर्टिफिकेट मिलता है 21 साल में। बोले मुझे 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा सर्टिफिकेट प्राप्त करने। क्यों? उसकी ज्ञान का क्षयोक्षम पूर्ण करना इतना तीव्र था कि उसका सब काम एक बार में पूरा। और तो 2-3 ब्रह्मचारियों को आचार्य ने सीए करने को कहा, उसमें 2 ब्रह्मचारियों ने तो वर्षों तक किया, फाइनल क्लियर नहीं होता कि छोड़ दिया, मतलब अपने वो नहीं है। तो कार्य की सफलता के लिए हम अकेले एक चीज पर निर्भर नहीं हो सकते। नहीं तो पहलवान है, सब कर लेंगे, पहलवान होने के बाद में भी उसको युक्ति से लड़ना पड़ता है, कब किसके साथ दाव पेच खेलना, और साथ में उसको किस्मत भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए, तभी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। नहीं तो सब वो शारीरिक बल हो, युक्ति भी अच्छी हो, अगर पुण्य कर्म नहीं हो तो काम नहीं हो सकता।
इसलिए कार्य की सफलता के लिए शारीरिक बल के साथ मानसिक बल अर्थात युक्ति और आत्मिक बल अर्थात स्वेच्छा को उपयोग आवश्यक है। उसके बिना किसी कार्य को पूर्ण सफलता मिलने संभव नहीं है। इसलिए पूर्ण सफलता क्या करें? आत्मिक बल बनाने के लिए क्या करें? तो संकल्प परिणाम करो। जो हम क्रोध के परिणाम या आदेश के परिणाम करते हैं वो परिणाम करते हैं, उसके माध्यम से आत्मिक बल बढ़ेगा। जैसे बचपन में बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है, कोई भी चीज़ तो उनको याद करते हैं तो जल्दी याद करेगा। क्यों? कारण क्या है? उनको संकल्प परिणाम कब लगेगा? लड़ाई भी करेंगे वो तो 5 मिनट बाद साथ में भोजन करके खाने बैठ जाएंगे, साथ में खेलने लग जाएंगे। तो संकल्प परिणाम नहीं उनको, उनकी कषाय की इतनी तीव्रता नहीं होती, इसलिए उनको कोई भी चीज़ आप याद करने को जल्दी से याद कर लेते हैं। क्योंकि याद का क्षेत्र उनका इतना तेज हो जाता है और जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है संकल्प परिणाम बढ़ते हैं। संकल्प परिणाम बढ़ते ही और पुण्य में कमी आने लगती है। तो उसके कारण क्या होता है? बाद में इतना याद कर लेते हैं, याद नहीं होता। और देखना जिस व्यक्ति को क्रोध आया होगा तो उसकी याददाश्त इफेक्ट पड़ जाता है, तो भूल जाता है तो कहाँ क्या बोल रहा है, किससे मैं क्या बोल रहा हूँ ये भूल जाता है क्रोध के कारण। क्योंकि क्रोध में संकल्प परिणाम से उसका ज्ञान का जो संरक्षण था, बुद्धि थी, वो कम हो गई। तो उसके लिए अब गुस्सा शांत होने के बाद बोलो कि तुमने ऐसा कहा, नहीं मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। क्यों? उसको याद ही नहीं रहेगा मैंने सब बोला है। इसलिए आध्यात्मिक बल बढ़ाने के लिए या आत्मिक बल बढ़ाने के लिए क्या करना है? संकल्प परिणाम को कम करना है। और मानसिक बल बढ़ाने के लिए क्या करना है? बहुत सारी युक्तियाँ हैं। जैसे एक पेपर में सुडोकू आता है, सुडोकू और वर्कर पेन। आज हमारे आचार्य ने कहा कि बुद्धि को आयाम दो, कुछ काम दो और अच्छा काम करो तो तेज होती है। जैसे चक्कू को धार करने के लिए क्या करते हैं? पत्थर पे पहले पुराने जमाने में उससे को पत्थर पे रखते हैं धार तेज करने के लिए। ऐसी बुद्धि को तेज करने के लिए क्या करो? उसका उपयोग पूरा करो। इसलिए जो वर्ग पेन है क्रॉस वर्ग और सुडोकू, इसको जरूर बनना चाहिए। उससे क्या होता है? माइंड शार्प होता है। जब पेंसिल को शार्प करने के लिए शॉर्पनर है ना, ऐसे ही माइंड को शार्प करने के लिए सुडोकू है या वर्ग पेन है। वर्ग पेन बनने का पहला बोल है क्या? शब्द ज्ञान बढ़ता है। हम तो जब मौका मिलता छोड़ते नहीं, उस पेपर में कहीं हम कटिंग करके रख लेते हैं वर्ग पेन, जब फुर्सत होती है बढ़ते रहते हैं। उससे क्या शब्द ज्ञान भी बढ़ जाएगा और दिमाग का व्यायाम हो जाएगा। दिन भर ग्रंथ पढ़ते ही नहीं रह पाते, दिन भर शास्त्र पढ़ने से नहीं होता। कई लोग पूछते हैं महाराज को पेपर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हमने कहा आगम में वर्णन किया है कि साधु को अपने आसपास के वातावरण का, देश काल की परिस्थिति का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर उसको उस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा तो उसका विहार आदि, आहार आदि में समस्याएं हो सकती हैं। अब मान लो कई जगह पर उपद्रव हो रहा, कुछ हो रहा, हमें ज्ञान नहीं हो, समाचार हमको ज्ञान नहीं हो और हम वहाँ पहुँच जाए तो चर्या मुश्किल हो जाए। इसलिए देश काल परिस्थिति के ज्ञान के लिए समाचार जानना अनिवार्य है। तो शौक नहीं पेपर पढ़ना, बस केवल इतने जानना है कि कहाँ का समाचार है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को कई बार प्रोजेक्ट में उदाहरण के लिए मिल जाती है। देखो वहाँ ऐसा ऐसा हुआ, इस कारण से ऐसा हो गया। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए, शब्द ज्ञान आदि बढ़ाने के लिए, मानसिक बल बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार का बुद्धि का आयाम करते रहना चाहिए। और शारीरिक बल बढ़ाने के लिए क्या करना? खाओ अच्छा खाने से मतलब नहीं है, कम खा करके भी हम अच्छा शरीर बना सकते हैं, पर उसको व्यवस्थित खाओ। अब क्या कैसे करते हैं? 5 मिनट भोजन समाप्त, लगभग सबको ये होगा 5-7 मिनट का भोजन फटाफट खाया, अब उसको चबाया नहीं आपने तो दांतों का काम दांतों को करना पड़ेगा। और आते अगर ज़्यादा काम करेंगे उसको करने का तोड़ने का, तो वो बचाने का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भोजन के साथ जाएगा
उसका जो पाचन होना चाहिए वो नहीं होने से शरीर में शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए पुराने लोग तो देखो कहावत भी हमारी कम खाओ कम खाओ, और शरीर शक्ति बहुत रहती थी, ज़्यादा नहीं खाते थे पुराने लोग। ये तो अपने चलन हो गया, इतनी बार खाने का लोग खाते रहते, दिन भर चलते रहते। पुराने लोग बहुत कम खाते थे और व्यवस्थित खाते थे। भोजन करते समय पूरा ध्यान भोजन की ओर होना चाहिए। क्यों? जो भोजन हम कर रहे हैं तो उसके साथ हमारी तन्मयता नहीं है तो उसका स्वाद नहीं आएगा, और स्वाद नहीं आएगा ना तो हमारे मुख में जो लाला रस बनना चाहिए, जो लार बननी चाहिए, उस भोजन को पचाने के लिए वो नहीं बनेगी। जब हम कुछ चीज़ें को बहुत अच्छी लगती है ना तो हमारे मुख में अपने आप पानी आने लगता है, मतलब लार बनने लगती है। उसी प्रकार जब हम अगर भोजन करते समय भोजन के साथ में उस पर ध्यान देंगे तो हमारे मुख में जो लार बनेगी वो भोजन को पचाने में सहयोग हो जाएगा। और चबाओ कितनी बार चबाना, प्राकृतिक चिकित्सा में भी आयुर्वेद में कहा 1 गिलास को 32 बार चबाना। कितनी बार? 32 बार के करके 10-15 बार तो चबा दो, या तो 2-3 बार चबाया और गले के नीचे दाल बाटी का चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी उसको कहा प्राकृतिक चिकित्सा में क्या, भोजन को पियो और पानी को खाओ। बंगाल में ऐसे बोलते हैं, रोटी पियो जल खाओ, जल खाओ मतलब जल को पी खाओ, और रोटी पियो मतलब रोटी को पियो। रोटी पीने में कब आएगी? जब अच्छी चबा लेंगे और उसमें लाला रस मिल जाएगा तो पतली हो जाएगी, पी जाओ। तो पानी को क्या करना है, जैसे लिक्विड रखा तो उसको चबाओ। चबाने से जितनी देर मुख में रहेगा उतनी देर उसमें लाला रस मिलेगा, वो एंजाइम्स मिलेंगे जो पचाने वाले हैं। इसलिए आयुर्वेद में क्या कहा, भोजन के जस्ट बाद पानी मत पियो। मुनि महाराजों के अपेक्षा से नहीं, सामान्य श्रावक की अपेक्षा से कहा कि भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना। क्यों? अगर भोजन के तुरंत बाद पानी पियोगे तो जो भोजन में लाला रस मिला है वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो उसको पचाने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर पानी पीना ही है तो ठंडा मत पियो, गर्म पानी पियो। हम लोग गर्म पानी पीते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। आप लोग जैसे ठंडा पानी पीते हैं, शुरू में ठंडा पानी, बाद में ठंडा पानी। किसी गाड़ी का इंजन गर्म हो और ठंडा पानी डालो तो क्या होगा, या तवा गर्म है तो ठंडा पानी डालने कैसे होता है, चढ़चढ़ाता है और उस तवे का भी नुकसान करता है। हमें लगता नहीं उस समय, अगर तवा बहुत गर्म हो पानी छिड़को तो रोज रोज ऐसे करते जाओ तो एक दिन तवे में छेद हो जाएंगे, तवा उतनी जगह गलने लगता है। इसी जब हमने रात को कुछ खाया पिया नहीं तो मशीन कैसी थी, बंद थी, गर्म थी, और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो तो पूरा मामला बिगड़ जाता है। बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि आहार विज्ञान की जानकारी नहीं है, और फिर हम तो इतना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी शरीर नहीं बनता। उसका मात्र कारण यही है कि भोजन को हमें ठीक तरह से नहीं खाया। इसलिए जो मोबाइल टीवी देख करके भोजन करने का त्याग दिलाते हैं, उसका कारण यही है कि उस समय क्या होता है, जब टीवी देख रहे हैं और तक खाते जा रहे हैं, पता पड़ा कोई थाली उठा के ले जाए तो पता नहीं पड़े थाली भूल गए। इसलिए उस समय भोजन को देख करके स्वाद भी आएगा। मुझे क्या वो सब्जी कैसी बनी थी, हाँ अच्छी बनी, पता ही नहीं, स्वाद ही नहीं आया सब्जी का कैसे, पता पड़ा उसमें नमक ही नहीं था। इसलिए तीनों बल को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए हमें शारीरिक बल बनाने के लिए भोजन पानी व्यवस्थित हो, मानसिक बल को बनाने के लिए बुद्धि का आयाम हो, और आत्मिक बल बनाने के लिए संश्लेष परिणाम कम करना होंगे। तभी तीनों मिलकर के ही हमें सफलता प्राप्त करा सकते हैं। ओम